नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तहसीलदार के तबादले की मांग को लेकर मालाखेड़ा कस्बे के बाजार रहे बंद। मांगे पूरी नहीं होने पर तहसील में ताला लगाने की दी चेतावनी। कर्मचारी कॉलोनी में कानूनगो की हुई मौत। मालाखेड़ा तहसीलदार पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक हुआ गंभीर घायल। युवक की हालत बनी हुई नाजुक। एसडीएम सृष्टि जैन ने किया औचक निरीक्षण। आंगनवाड़ी और पीएचसी की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। घुमंतू जाति उत्थान न्यास जयपुर प्रांत की रोजगार आयाम की बैठक अलवर में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र घुमंतू कार्य संयोजक महावीर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में घुमंतू जाति के बंधुओं के द्वारा कौन कौन से रोजगार की कार्य किए जा सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। रोजगार में घुमंतू जाति उत्थान न्यास किस प्रकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन कर सकता है, प्रशासन से किस प्रकार से रोजगार में सहायता प्राप्त होती है, अभी तक समाज बंधुओं को घुमंतू जाति उत्थान न्यास के द्वारा प्रेरित कर किस किस प्रकार के कार्य रोजगार हेतु करवाए गए, उनकी जानकारी भी इस बैठक में दी गई। इस हेतु आगामी कार्य योजना तैयार की गई। योग प्रशिक्षक ब्लॉक तेजारा ने उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें योग प्रशिक्षकों की स्थायीकरण व वेतन वृद्धि की मांग की गई। तेजारा कस्बे के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजारा में राजस्थान सरकार द्वारा निर्देशित हरियालो राजस्थान के अंतर्गत पर्यावरण अमृत महोत्सव मनाया गया। साथ ही साथ विद्यार्थियों को पेड़ लगाने एवं उनका संरक्षण करने के लिए भी प्रेरित किया गया। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा महिलाओं के पारंपरिक पर्व तीज के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम इंद्रधनुष तीज लहरियों का आयोजन होटल में भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक परिधान लहरिया में सज धज कर भाग लिया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्सव को जीवंत बना दिया। रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी शक्ति द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गवर्नर ऑफिशियल विजिट का आयोजन होटल रमाडा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ प्रांतपाल डॉक्टर निशा शेखावत, सह प्रांतपाल निशी पंडित, चार्टर अध्यक्ष ऋतु भलोटिया, अध्यक्ष सरिता श्रीवास्तव, सचिव शालिनी वर्मा तथा कोषाध्यक्ष नेहा माहेश्वरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष सरिता श्रीवास्तव द्वारा सत्र के आरंभ से अब तक क्लब द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रांतपाल के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रांतपाल ने शक्ति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। तहसीलदार और बाबू के तबादला करने की मांग को लेकर डीडराइटर स्टाम्प विक्रेता व एडवोकेट संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा एवं मालाखेड़ा कस्बे के संपूर्ण व्यापारियों द्वारा उनके समर्थन में बाजार बंद कर मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। साथ ही मांगे स्वीकार नहीं करने पर तहसील परिसर पर अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करने की चेतावनी दी। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत दोंगरी में स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र में एक हादसा होते होते टल गया। केंद्र की छत से अचानक प्लास्टर गिर गया। इस दौरान एलटीसी की कुर्सी और मेज पर मलबा गिरा, लेकिन वे बाल बाल बच गए। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। सौभाग्य से घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, वरना मलबे की चपेट में आने से कोई घायल भी हो सकता था। हैरानी की बात तो यह है कि बिना बारिश के ही भवन की छत से प्लास्टर गिर रहा है। ऐसे में बारिश के दौरान बड़ा हादसा होने की आशंका है। राजस्थान सरकार ने सभी विभागों को क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी देने के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद भवन की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या घटना घटी है? घटना थी सर, मैं करीब 10 बजे के टाइम यहाँ पर ऑफिस में अपना काम में लीन था, काम कर रहा था। और जैसे मैं थोड़ा बाहर गया हूँ, बाहर जाते ही और ये हादसा एकदम हुआ है। और मैंने अपने उच्च अधिकारी वीडियो साहब को, सरपंच साहब को भी इंतला कर दिया है इस मामले में। और सर मैं बिल्कुल बाल बाल बचा हूँ और यह हादसा होने से। क्या छत पे कोई पानी वाले भरा हुआ था? मैं ऊपर देख के भी आया हूँ, ऊपर कुछ भी पानी नहीं है, ना कोई मोरी ब्लॉकेज है, सारी खुली है। पता नहीं कैसे हुआ है। कोई बारिश भी नहीं हुई है? बारिश भी नहीं हुई है यहाँ पे सर। ऐसी कोई कल से बारिश का भी नहीं दिख रहा और ये साफ था घर बिल्कुल। तो कुछ छोटे लोग अगर कोई हुए कुछ? बस चोटें नहीं आई, बस मैं बाल बाल बचा हूँ सर।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट सृष्टि जैन ने सोमवार को मुंडनवाड़ा कला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की अनुपस्थिति और व्यवस्था में लापरवाही देख SDM ने नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर कोई भी बच्चा उपस्थित नहीं मिला। SDM ने मौजूद कार्यकर्ताओं से बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार वितरण एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने आंगनवाड़ी में नियमित रूप से बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, समय पर पोषाहार वितरित करने और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। अलवर शहर के अनिबी थाना पुलिस ने मिस्त्री की दुकान में चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 2 अगस्त को दौलतराम निवासी 60 फीट रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 जुलाई की रात उसकी मिस्त्री की दुकान में चोरी हो गई। उसने शक जाहिर किया था कि चोरी में एक युवक तारिफ शामिल हो सकता है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी तारिफ पुत्र जैकिम निवासी ओथा नूह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। परिवादी श्री दौलतराम निवासी 60 फीट रोड NEB ने 2 तारीख को प्रकरण दर्ज कराया था कि 31 जुलाई की रात्रि में उसके जो ट्रांसपोर्ट नगर में मैकेनिक की दुकान है उसमें चोरी कर ली। उनके द्वारा तारिफ नाम के युवक पर संदेह जाहिर किया था, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्री देवी सिंह SI द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें आरोपी युवक तारिफ पुत्र जैकम निवासी ओथा नूह मेवात का रहने वाला था, जिसको दस्तयाब किया गया।
गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से फिंगर क्लिप प्लेट, सॉफ्ट वगैरह जो सामान, लोहे का सामान जो चोरी किया गया था वो बरामद किया गया। मुलजिम का आज पेश न्यायालय किया जाता। और भी जो आपराधिक मुकदमे आरोपी, हाँ, एक प्रकरण है और जानकारी की जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने 6 साल से फरार चले चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2019 में शहर के मनुमार्ग स्थित एक घर से एलईडी और कंप्यूटर चोरी होने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में 2 आरोपी सचिन योगी और अनिकेत पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जबकि तीसरा आरोपी मुकेश जाटव निवासी अखेपुरा फरार चल रहा था। सहायक उप निरीक्षक इलियास ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर मुकेश को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि मुकेश जाटव के खिलाफ हत्या और चोरी जैसे कई संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। 6 साल की लंबी तलाश के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है। वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में एक सुने मकान में 3 आरोपियों द्वारा नकबजनी करके और वहां से जो भी अंदर से चोरी का सामान, लैपटॉप, एलईडी वगैरह और ट्रॉली बैग्स वगैरह इत्यादि सामग्री चोरी की थी। उस चोरी के दौरान 2 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे। सचिन उर्फ छोटलिया योगी व दूसरा मुलजिम अनिकेत उर्फ अंकित साहू गिरफ्तार हो चुके थे। और उसके बाद ये मुलजिम मुकेश जाटव पुत्र श्री किशोरीलाल जाटव, उम्र 34 साल, निवासी हिजड़ा वाली गली, मोहल्ला अखेपुरा से 5-6 सालों से फरार चल रहा था। जो वांछित था मुकदमा आजा में, जिसे मुकदमा आजा में कल दिनांक 3/8 को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ पूर्व में भी हत्या के प्रकरण है, 2 हत्या के प्रकरण है। वर्ष 2009 में हत्या के और आर्म्स एक्ट और मारपीट के प्रकरण दर्ज हैं। और मुलजिम कानूनी प्रक्रिया को जानते हुए इस प्रकरण से फरार चल रहा था, जिसको कल दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पेश न्यायालय किया जाएगा अनुसंधान। मालाखेड़ा क्षेत्र की कर्मचारी कॉलोनी में महुआ खुर्द के कानून को पवन शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों और सहकर्मियों ने मालाखेड़ा तहसीलदार मेघा मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि तहसीलदार मेघा मीणा द्वारा कानून को पवन शर्मा को लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। मामले में पटवारी कलसाड़ा नारायण चौधरी ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि तहसीलदार मेघा मीणा ने उन्हें और कानून को पवन शर्मा को 2 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। साथ ही उन पर नियमों के विरुद्ध कार्य करने का दबाव भी बनाया जा रहा था। पटवारी ने यह भी कहा कि तहसीलदार द्वारा बार बार अपमानित और धमकाया जाता था, जिससे पवन शर्मा मानसिक रूप से टूट चुके थे। परिवार वालों का आरोप है कि पवन शर्मा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और यही प्रताड़ना उनकी मौत का कारण बनी। शिवाजी पार्क थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने कहा कि परिजनों से शिकायत प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने राजस्व विभाग में हलचल पैदा कर दी है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी सर, हमें तहसीलदार मैडम ने 20 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस दिया था और एक नोटिस हमें 2 जुलाई 2025 को दिया था। 20 जून 2025 वाले नोटिस में उनके द्वारा ये लिखा गया कि संबंधित पटवारी ने और कानूनगो ने इस खसरा नंबर की स्थगन संबंधित रिपोर्ट नहीं दी है। खसरा नंबर 1372 ग्राम कलसाड़ा की स्थगन की जो रिपोर्ट थी वो तहसीलदार महोदया को 25 अप्रैल 2025 को स्थगन के बारे में अवगत करा दिया गया था कि इस खसरा नंबर पर आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन प्रभावी नहीं है। दोबारा 11 जून 2025 को जैसी सूचना मांगी गई तो पटवारी और भूअभिलेख निरीक्षक महुआ खुर्द ने संयुक्त रूप से 11 जून 2025 को भी ये रिपोर्ट पुनः पेश कर दी गई कि श्रीमान जी उक्त खसरा नंबर पर आज दिनांक तक कोई स्थगन प्रभावी नहीं है। 20 जून 2025 को तहसीलदार मालाखेड़ा ने मेघा मीणा ने पटवारी और कानूनगो को संयुक्त रूप से कारण बताओ नोटिस दिया, जो कि हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है और उसे सीधे ही जिला कार्यालय में भेज दिया। उस 20 जून 2025 वाले कारण बताओ नोटिस में ये लिखा गया कि संबंधित पटवारी और भूअभिलेख निरीक्षक ने खसरा नंबर 1372 ग्राम कलसाड़ा के स्थगन के संबंध में अवगत नहीं कराया गया, जबकि तहसीलदार महोदय मालाखेड़ा को इस संबंध में स्थगन के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल 2025 और 11 जून 2025 को 2 बार अवगत करा दिया गया था। उसके बावजूद भी 20 जून 2025 को संबंधित पटवारी व कानूनगो को कारण बताओ नोटिस दिए। 2 जुलाई 2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय ने मालाखेड़ा ने पुनः नोटिस जारी किए
और ये दोनों नोटिस 20 जून 2025 और 2 जुलाई 2025 के नोटिस ना ही पटवारी को और ना ही भू अभिलेख निरीक्षक श्री पवन शर्मा जी को आज दिनांक तक हमें प्राप्त ही नहीं हुए हैं और वो नोटिस सीधे जिला कार्यालय कार्यवाही के लिए भिजवा दिए गए। 2 जुलाई के नोटिस में तहसीलदार मालाखेड़ा के द्वारा लिखा गया जिला कार्यालय को कि श्रीमान जी पटवारी और कानूनगो ने 20 जून 2025 को दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जबकि 20 जून 2025 का कारण बताओ नोटिस पटवारी और कानूनगो को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही 2 जुलाई 2025 को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में दिनांक 30 जुलाई 2025 को माननीय कलेक्टर महोदया को संबंधित जो प्रकरण 5 प्रकरण के जो ज्ञापन दिए थे उसमें 5वां नंबर प्रकरण पूरी तरीके से संबंधित महोदया को कलेक्टर साहिबा को बता दिया गया था। तो क्या प्रताड़ना कर रही थी तहसीलदार बार बार, आपको क्यों कर रही थी इस तरह से? यही अनावश्यक नियम विरुद्ध कार्य करवाने के लिए कारण बताओ नोटिस जैसे जैसे क्या क्या नियम विरुद्ध कानून कार्रवाई करो, इसका पैसे वसूल रही थी क्या तहसीलदार? अब ये तो आपसे मांगे कानून को साहब से मांगे स्वयं के निजी स्वार्थों के लिए हमसे गलत काम अनावश्यक जो अतिक्रमी है 1372 पे खसरा नंबर 1372 को उसको बचाने के लिए हमसे नियम विरुद्ध काम करवाए जा रहे थे। अच्छा। हमने उनके लिए मना कर दिया कि मैडम हम तो एक दो नियम विरुद्ध काम आपने उनके दबाव में किए थे क्या? नहीं, हमने कोई नियम विरुद्ध काम नहीं किया। अच्छा, आपका क्या नाम है साहब? नारायण चौधरी, पटवारी कलसाड़ा। और मौत कैसे हुई, क्या कारण है? मृतक का क्या नाम है? इनका तो साइलेंट अटैक से हुआ है, जैसा कि हॉस्पिटल में बताया साइलेंट अटैक। ये इनको कब भर्ती करवाया था? ये संबंधित मुझे नहीं पता, ये आज ही तबीयत खराब हुई है। तो आपका आरोप है कि तहसीलदार ने की वजह से इन्होंने हार्ट अटैक आया इनके? अब सर डिप्रेशन में थे, मेरी 6 बजे बात हुई थी जब ये कह रहे थे कि यार जो ये संबंधित खसरा नंबर 1372 से संबंध में तहसीलदार ने कलेक्टर साहब के पास से भेजे हैं तो इनके बारे में जानकारी करो। मेरे लास्ट में 5:50 के बाद टॉर्चर करने की बात सामने आई कि तहसीलदार बता रहे थे 5:50 बता रहे थे कि तहसीलदार ने भेजा है उन लोगों को 1372 पे जो अतिक्रमी उन लोगों को कलेक्टर मैडम के पास भेजा है। अब ये मुझे पता नहीं वो गए या फिर नहीं गए। फिर ये अमर सिंह का क्या रोल है? अमरचंद वो तहसीलदार मैडम की दलाली करता है। अच्छा। और उनके सभी कामों के लिए मैडम को सभी कामों की दलाली करता है। अच्छा। तहसीलदार का क्या नाम है? मेघा मीणा। और ये अमरचंद किस पद पे है? ये कानू को कहाँ पे है? भू अभिलेख निरीक्षक पूनकर तहसील मालाखेड़ा। और ये पवन जी कहाँ थे? पवन जी भू अभिलेख निरीक्षक महुआपुर तहसील मालाखेड़ा। और आप कहाँ गए? मैं पटवारी कलसाड़ा। क्या नाम है आपका? नारायण चौधरी। गाँव कौन सा है? गाँव बाम्बोली तहसील रामगढ़। धन्यवाद। 27 से 30 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुरैना में आयोजित सीबीएसई वेस्ट जोन शतरंज चैंपियनशिप में अलवर की अंडर 17 टीम ने रजत पदक जीता, जिससे अब अलवर की टीम उदयपुर में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। वेस्ट जोन के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के 47 टीमों ने भाग लिया। ध्रुव गर्ग, प्रणव राज तंवर, मानविक वर्मा, काविश यादव ने दल प्रशिक्षक हरिओम भड़ाना के नेतृत्व में ये टीम उप चैंपियन बनी। इस अवसर पर पूरी टीम के अलवर पहुंचने पर अलवर चेस क्लब, चतुरंग डेवलपमेंट फाउंडेशन, अलवर जिला शतरंज संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने बच्चों का स्वागत सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। इस टूर्नामेंट में टीम ने 7 राउंड के बाद 14 में से 11 मैच पॉइंट हासिल किए। इस तरह अलवर की टीम ने सीबीएसई राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स,
साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित फाटक संख्या 146 पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक गंभीर घायल हो गया। कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि उसका छोटा भाई यादराम मीणा फोन पर बात कर रहा था, तभी विजयनगर नीमला के समीप रेलवे फाटक 146 पर मालगाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय लाए, जहां से उसे गंभीर अवस्था में अलवर रेफर कर दिया। डॉक्टर विजेंद्र मीणा ने बताया कि नीमला गांव के समीप ट्रेन की चपेट में एक व्यक्ति आ गया था, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय लाए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया। क्या घटना हुई थी? 9:30 बजे करीब हुई घटना विजयनगर नीमला एक नंबर स्टेशन के पास में। क्या हुआ था? ट्रेन की चपेट में आ गया। कौन था चपेट में आने वाला? यादराम। आप उसका क्या हो? भाई हूँ बड़ा। अब आने का है पेशेंट को लेके आए नीमला गांव से, वो ट्रेन की चपेट में आते और एक्सीडेंट हुआ है। तो दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, दोनों ओपन है, हड्डियाँ बाहर पड़ी है और सिर में भी चोट है। इसको यहाँ से अलवर के लिए रेफर किया, हम इसको यहाँ से ट्रीटमेंट क्लास वगैरह लगा। क्या नाम? इसका नाम यादराम मीणा, रामपुर मीणा, निवासी नीमला। मुंडावर उपखंड के गांव विक्रोटिया स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल नजर आई। स्कूल में शिक्षक अनुशासनहीनता और लापरवाही की हदें पार करते दिखे। जब अलवर न्यूज की टीम सोमवार सुबह 8:04 पर विद्यालय पहुंची तो वहां छात्राएं झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी, जबकि 2 अध्यापिकाएं कक्षा संचालन के बजाय मोबाइल पर गाने सुनने में व्यस्त थीं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि विद्यालय का निर्धारित समय सुबह 7:30 बजे होने के बावजूद प्रधानाध्यापक कार्यालय में ताला लटका मिला। मौके पर मौजूद एक शिक्षक ने जल्दबाजी में छात्राओं से ताला खुलवाया। इससे साफ झलकता है कि विद्यालय में अनुशासन और जिम्मेदारी का भारी अभाव है। विद्यालय परिसर की हालत बेहद गंदी और बदहाल पाई गई। चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी, जिनके बीच से होकर नन्हे छात्र छात्राओं को स्कूल भवन तक पहुंचना पड़ता है। इसमें सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों के काटने का खतरा बना रहता है। विद्यालय में छात्रों के शौचालय की हालत और भी चिंताजनक है। यहाँ ना तो नियमित साफ सफाई होती है और न ही मरम्मत की कोई व्यवस्था नजर आई। पीने के पानी की टंकी के पास खुले में पड़े विद्युत तार बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। जब टीम ने मौके पर मौजूद शिक्षकों से साफ सफाई और रखरखाव को लेकर सवाल किए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय प्रशासन की स्थिति कितनी गंभीर है। स्थानीय लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी व प्रशासन से इस लापरवाही की जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से खिलवाड़ न हो।
मुंडावर उपखंड के पूर्व सैनिक लीग के सदस्यों ने जयपुर में आयोजित बैठक में शिरकत की। राजस्थान स्टेट एक्स सर्विसेज लीग की वार्षिक आम सभा व त्रिवार्षिक चुनाव प्रक्रिया गौरव सेनानी कल्याण भवन बनी पार्क जयपुर में आयोजित की गई। इसमें संपूर्ण राजस्थान से चयनित सदस्यों और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के द्वारा भाग लिया गया। इस बैठक में सैनिकों के कल्याण हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके समाधान हेतु कार्रवाई की गई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध लेफ्टिनेंट जनरल कमल कुमार रेपसवाल एसएम वीएसएम अध्यक्ष चुने गए। कर्नल एमएस यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलवर, कर्नल तेजराम भरतपुर व ऑफिसर कैप्टन रूप सिंह शेखावत सीकर उपाध्यक्ष चुने गए तथा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा एवीएसएम पीवीएसएम पूर्व अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। मुंडावर उपखंड के गांव इकरोटिया में सड़क की बदहाली से जूझ रहे ग्रामीणों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि खुशहालबाद से गांव इकरोटिया जाने वाली मुख्य सड़क की दुर्दशा से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि बदहाल मार्ग की जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि गांव की ये सड़क आज जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। रोजाना स्कूल बसें फंस जाती हैं, जिससे अब बच्चों की जान को भी खतरा बना रहता है। कहा कि ये मार्ग इलाके के दर्जनों गांवों से जुड़ा हुआ है, जिससे हर रोज सैकड़ों ग्रामीण छात्र छात्राएं, किसान, व्यापारी, निजी सरकारी नौकरी पेशा आदि के साथ छोटे बड़े वाहनों का भी आना जाना लगा रहता है। बरसात के मौसम में तो ये सड़क की स्थिति और भी बदतर हो गई। सड़क पर कीचड़ और पानी भर जाता है, इससे गाड़ी चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस बदहाल सड़क का सबसे बड़ा खामियाजा स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय अक्सर इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। ये सड़क अब सुविधा नहीं बल्कि एक अभिशाप बन गई है। पास से इकरोटिया जो स्कूल तक रोड है बिल्कुल खराब है। इसमें बस कई बार हादसा हो लिया है और बच्चों को कभी भी जान का वो हो सकती है, तो जल्दी से जल्दी इसको सही करने की कोशिश करें। ये गांव की सड़क है जो कुशालबाद से स्कूल तक जो जाती है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं। बरसात के समय में आने जाने में बहुत समस्या होती है। जो स्कूल की बसें आती है गांव में, वो कभी भी इसमें नीचे उतर के गिर सकती है, तो भारी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। तो कृपया करके इस समस्या का समाधान करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के मुराटा में स्थित जोगियों की ढाणी में शिवजी के मंदिर पर चल रही शिव महापुराण कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य योगी कमलेशनाथ ने भगवान कार्तिकेय व भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा सुनाई। आचार्य ने उपस्थित श्रोताओं को विशेष बात यह बताई कि गणेश जी का वास्तविक सिर चंद्रदेव अपने पास उठा ले गए। इसी कारण गणेश चतुर्थी का व्रत करने पर माताओं के द्वारा चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देने की परंपरा बनी है। माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए अर्घ्य देकर गणेश जी के वास्तविक स्वरूप की पूजा करती हैं। इसीलिए माताओं द्वारा किए व्रत से उनके पुत्रों की रक्षा होती है। कथा प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। कथा का समापन 7 अगस्त को पूर्णाहुति के साथ होगा। इसके पश्चात दोपहर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है।
कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक है। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदिवासी मीन भगवान जनसेवा संस्थान के अध्यक्ष रामकृपाल मीणा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम सीमा मीणा को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम ज्ञापन सौंपा, जिनमें ईआरसीबी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने, महिला छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटन एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व में नाहर सती गेट की तरफ से सफारी शुरू करने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं राज्य वन मंत्री संजय शर्मा के नाम ज्ञापन दिए। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग शीघ्र पूरा किए जाने की पुरजोर मांग की। इस मौके पर समिति पदाधिकारी पवन नरुका, एडवोकेट हजारीलाल मीणा सहित प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। मैं रामकृपाल मीणा, आदिवासी मीन भगवान जन सेवा संस्थान, दुब्बी बजेड़ा, राजगढ़। हमने आज 3 ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए हैं, माननीय भूपेंद्र जी केंद्रीय मंत्री के नाम। पहला है सिरस्का में प्रवेश के लिए नाहर शक्ति की तरफ से सफारी चालू की जाए। दूसरा, जो ईआरसीपी है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। और तीसरा, जो बालिका छात्रावास जो केंद्रीय विद्यालय आ रहा है उसके पास में बालिका छात्रावास के लिए, सर्व समाज की बालिका छात्रावास के लिए जमीन अलॉट की जाए। कलेक्टर के पास फाइल पेंडिंग है, जल्दी जल्दी इसका निपटारा हो। ये सबके सब ज्ञापन हमने भूपेंद्र जी के, मंत्री जी के नाम। होली चौक पर सावन के आखिरी सोमवार को भोले बाबा का भंडारे का आयोजन किया गया। पार्षद मंगतूराम सैनी ने बताया कि प्रातः 10 बजे से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भोले को प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद वितरण किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। तिजारा निकटवर्ती गांव ढाकी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ग्राम विकास गतिविधि द्वारा जैविक कृषक सम्मेलन कार्यक्रम बेनामी आश्रम रैनागिरी मुंडावर के संत द्वाराचार्य बालकाचार्य के सानिध्य में आयोजन किया गया। जिला ग्राम विकास प्रमुख पुरुषोत्तम ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री हुकुमचंद पाटीदार निवासी झालावाड़ तथा मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख सतीश कुमार के द्वारा ग्राम विकास और जैविक खेती के विषय का प्रशिक्षण दिया गया। कटमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जाडला में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को प्रशासन द्वारा पूर्णतः जर्जर घोषित होने के बाद अब विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए ग्रामीणों ने एक निजी भवन पर स्कूल संचालित करवा रखा है। वहीं विद्यालय के जर्जर होने के बाद नए विद्यालय भवन के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विरोध सामने आने शुरू हो गए हैं। गांव में एक पक्ष 4 साल पूर्व दान की गई भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण करना चाहते हैं, वहीं गांव का दूसरे पक्ष के लोग गांव में ही मौजूद जमीन पर स्कूल भवन निर्माण की मांग रख रहे हैं।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जो पूर्व में दान की गई जमीन है वह गांव के 1.5 किलोमीटर दूर है तथा तालाब के किनारे है और एक समुदाय विशेष के गांव के समीप है, जिसको लेकर बच्चियों की सुरक्षा एवं दूरी को देखते हुए ग्रामीण गांव में ही स्कूल की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने भाग लिया है। इस विद्यालय में अधिकांश दलित तथा अन्य समाज के 132 छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। जितने भी लोग हैं सब ये चाह रहे हैं कि जाडले में ही स्कूल बननी चाहिए। वो 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और बच्चे को लिए बहुत खतरा है, क्योंकि अब बच्चे डूब भी सकते हैं, बाढ़ आती है कई बार और समस्या खड़ी हो जाती है। और प्रशासन बहुत पहले भी आया था, 4 साल 96 में बाढ़ आई थी तो बहुत खतरा थी, इसलिए वहाँ स्कूल नहीं बन करके यहीं पे ही स्कूल बननी चाहिए। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमको रिक्वेस्ट है कि हमारी स्कूल जाडला गांव में ही बननी चाहिए और वो 1.5 किलोमीटर है, उसके लिए सबके लिए एलर्जी है साहब, वहाँ बना नहीं सकते। क्यों? बच्चान के लिए और लड़कियों के लिए बहुत खतरा है, इसलिए वहाँ बंद में पानी भर जाता है तो वो बंद में ही आ रही है वो जो वो स्कूल को बनवाना चाह रहे हैं। बरसात में 3 महीना और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे वहाँ, फिर स्कूल खराब होएगी, वैसे ही पैसा जाएगा। तो साहब स्कूल इधर ही बननी चाहिए, हमारा तो आपसे यही करबद्ध। और जितने भी बच्चे एससी के हैं वो 90% बच्चे एससी के हैं, इसलिए हमारा करबद्ध निवेदन है कि ये स्कूल यही जाडले में ही बननी चाहिए। यही पास में ही है, 50 मीटर दूरी पे ही है। और प्रशासन यहाँ पर आकर के मौका को दर्शे और देखे कहाँ पे हकीकत सत्य है कि असत्य है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारी स्कूल जाडला गांव में ही बननी चाहिए। धन्यवाद। गांव में जो जाडला स्कूल है उनकी जो जर्जर भूमि के बारे में अवगत कराया गया है, आपके क्या विचार है इसके बारे में? इसके बारे में अपना ये विचार है कि राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय जाडला की जो बिल्डिंग भवन है वे जर्जर अवस्था में है बिल्कुल। अब इसके लिए क्या है, ग्राम वालों ने अपनी बात रखी उन पे अधिकारियों को, विधायक महोदय जी को, तो अपने कठुमर के विधायक श्री रमेश खींची जी तुरंत यहाँ विद्यालय का मुख्य मुआयना करने के लिए पधारे। उन्होंने गांव की एक मीटिंग रखी, गांव के लोगों को जागरूक किया। अगवाई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई भामासा विद्यालय में बच्चों के पढ़ाने के लिए जगह दे। उसमें श्री महेंद्र कुमार शर्मा अमीन, उसने अपने मकान पूरा पूर्ण रूप से अस्थायी के लिए पढ़ाने के लिए व्यवस्था के लिए दान में दिया है। और एमएलए साहब ने उनके लिए बताया कोई भी विद्यालय के लिए अगर जगह दानदाता हो तो वे जगह दें। उन्होंने गांव की समस्याएं सुनी, विद्यालय के संबंधित उन्होंने बात रखी, बाकी उनका कोई वे नहीं था आने का। एक विद्यालय और बच्चों के हित की भावनाओं को देखते हुए अब बच्चे यहाँ सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने गांव वालों से अपील की है बनाने के लिए जगह दें और फिलहाल अव्यवस्था के लिए कोई भवन दे। राजगढ़ के समीपवर्ती ग्राम माचाड़ी स्थित बैरवावास में अतिक्रमण के विवाद को लेकर रास्ते में शव यात्रा को रोकना पड़ा। गांव के किशनलाल बैरवा की मौत हो गई थी, जिसकी शव यात्रा जा रही थी, लेकिन शमशान के रास्ते में अतिक्रमण को लेकर करीब आधे घंटे तक शव को रास्ते में रोकना पड़ा। इस सूचना पर रैनी तहसीलदार कैलाश मेहरा व राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना मौके पर पहुंचे, जहां समझाइश की गई। समझाइश के बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार हो सका, जबकि ग्रामीणों ने अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देकर पहले भी अवगत करवाया था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक अलवर के कामरेड रघुनाथ बवेजा सभागार में कामरेड रघुनाथ बवेजा के पिछले 60 वर्षों से अंतिम सांस तक गरीबों व मजदूरों के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्षों पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा, बवेजा ने शोषित व वंचित लोगों के अधिकारों के लिए अनेक बार आंदोलन किए व उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। आज की परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्र को उनके योगदान की सख्त जरूरत थी। मजदूरों व गरीब लोगों के लिए किए गए संघर्ष, त्याग, बलिदान व लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी व गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सभा की अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर जीवन सिंह मानवी ने की। शेखपुर थाना पुलिस मुखबिर की सूचना पर रविवार को बामनखेड़ी गांव में हथकढ़ शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। मौके से हथकढ़ शराब माफिया भाग गए, जिस पर पुलिस शराब की जगहों को चिन्हित करने लगी। कार्रवाई पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और पुलिस से विवाद हो गया, जिस पर पुलिस कर्मियों ने विरोध कर रहे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस उस महिला को पकड़कर बाइक पर बिठाकर ले जाने लगी, जिसका परिजनों ने विरोध किया। लेकिन पुलिस महिला व अन्य 2 जनों को शेखपुर थाना ले आई। कुछ समय बाद परिजनों सहित ग्रामीण थाने के सामने एकत्रित हो गए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं कांग्रेस नेता इमरान खान पहुंचे। उनकी मांग थी कि निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और थाना के सामने बैठ गए। धरना प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीण सहित कांग्रेस के नेता इमरान खान ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि महिला कांस्टेबल नहीं थी। पुलिस कर्मचारी महिला को लाना न्याय संगत नहीं है। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें।
सखी सहेली ग्रुप की ओर से तीजोत्सव का आयोजन अलवर रॉयल होटल में पारंपरिक रीति रिवाज के संग किया गया। तीजोत्सव में सभी सखी सहेलियां 16 श्रृंगार कर पूरे जोश और उत्साह के साथ उत्सव में आई। प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के खेल खेले गए। कार्यक्रम का संचालन प्रमिला गुप्ता ने किया। सर्वप्रथम तीज माता के गीत गाते हुए फूल बरसाते हुए सभी ने झूला झुलाया। तीज क्वीन का खिताब रंजना ने जीता। खेलों में जीतने वाली सभी सखियों को आकर्षक उपहार दिए गए। अंत में प्रमिला गुप्ता ने सभी सखी सहेलियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। रक्षाबंधन के अवसर पर अलवर के टपुड़ा निवासी भाई बहनों की एक जोड़ी ने एक अनूठा तोहफा दिया है। आरटीएस अधिकारी शिवन्या गुप्ता, सहायक प्रोफेसर प्रियंका गुप्ता, उनके भाई केतन बिरला और उनकी धर्मपत्नी कनिष्ठ लेखाकार अंजलि सोनी ने मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। इन किताबों का नाम इनसाइट राजस्थान कला और संस्कृति और राजस्थान सामान्य ज्ञान है। खैरतल तिजारा के जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने इन पुस्तकों का विमोचन किया। अलवर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सिलीबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। हालात को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।